हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अच्छा लगता है जब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चले। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट फील्स गुड व्हेन एवरीथिंग गोज योर वे। इट फील्स गुड व्हेन एवरीथिंग गोज योर वे। तो यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि अच्छा लगता है जब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चले। इट फील्स गुड व्हेन एवरीथिंग गोज योर वे। मैं और मेरे दोस्त कल पार्टी में गए थे। तो यहाँ पर अपने बारे में बता रही कि कल इसके साथ क्या हुआ। कह रही कि माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट टू अ पार्टी यस्टरडे। माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट टू अ पार्टी यस्टरडे, यानी मैं और मेरे दोस्त कल पार्टी में गए थे। माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट टू अ पार्टी यस्टरडे, इसीलिए मैं कल रात देर से घर आई। बता रही कि दैट्स वाई, यानी कि इसीलिए, दैट्स वाई आई केम होम लेट लास्ट नाइट। दैट्स वाई आई केम होम लेट लास्ट नाइट, इसीलिए कल रात में देर से घर आई। मैं करीब 3 बजे घर आई। बता रही कि आई केम होम एट अबाउट 3 o'clock। आई केम होम एट अबाउट 3 o'clock, यानी मैं करीब 3 बजे घर आई। आई केम होम एट अबाउट 3 o'clock। और जब मैं वापस आई, बता रही कि एंड व्हेन आई केम बैक। एंड व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आई, एंड व्हेन आई केम बैक, मैंने फ्रंट विंडो को टूटा पाया। यानी इसके घर की जो फ्रंट विंडो है उसके बारे में बता रही है कि मैंने फ्रंट विंडो को टूटा पाया। आई फाउंड फ्रंट विंडो ब्रोकन। आई फाउंड फ्रंट विंडो ब्रोकन। कह रही कि जैसे मैं वापस आई, जब मैं वापस आई, व्हेन आई केम बैक आई फाउंड फ्रंट विंडो ब्रोकन, मैंने फ्रंट की विंडो को टूटा पाया। जैसे ही मैंने ये देखा मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे एज सुन एज आई सो दैट आई न्यू समथिंग वॉज रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी हिंदी पे मत जाना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कह रही कि जैसे मैंने देखा, इसके लिए यूज करेंगे एज सुन एज आई सो दैट। जैसे मैंने देखा मैं समझ गई। तो यहाँ पर हम समझने के लिए अंडरस्टैंड का यूज नहीं करेंगे। जब भी ये सिचुएशन हो, ये सिचुएशन हम यूज करते हैं न्यू का। यहाँ पे जो न्यू का मतलब है वो समझने से है। एज सुन एज आई सो दैट आई न्यू, मैं समझ गई समथिंग वॉज रॉन्ग, यानी कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पर तो हमने समथिंग वॉज रॉन्ग बोला, हिंदी में है। देखो हिंदी पे मत जाओ, यहाँ पर ये पास्ट के बारे में बात बता रही है तो पढ़े ही हिंदी में है आ रहा हो, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे, जब पास्ट की बात चल रही है तो हम वॉज का ही यूज करेंगे, क्योंकि हिंदी में थोड़ा बदल जाता है। इसलिए हिंदी हमें यहाँ हिंदी नहीं देखनी, क्योंकि हम हिंदी सीख नहीं रहे। तो हिंदी तो एक एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें बताया जा रहा है कहना क्या चाह रही है। कहना चाह रही है कि एज सुन एज आई सो दैट, जैसे मैंने देखा, आई न्यू, मैं समझ गई, समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। मैं घर के अंदर भागी। आई रैन इनसाइड द हाउस। आई रैन इनसाइड द हाउस, यानी मैं घर के अंदर भागी। आई रैन इनसाइड द हाउस। सब कुछ फर्श पर बिखरा हुआ पड़ा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग वॉज ऑल स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। एवरीथिंग वॉज ऑल स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, यानी सब कुछ फर्श पर बिखरा पड़ा था। वे मेरे गहने लैपटॉप सब ले गए। तो यहाँ पर चोरों के बारे में कह रही है कि वे मेरे गहने लैपटॉप सब ले गए। दे टुक माई लैपटॉप ज्वेलरी एवरीथिंग। दे टुक माई लैपटॉप ज्वेलरी एवरीथिंग, यानी वे मेरे गहने लैपटॉप सब ले गए। और फिर पुलिस को बुलाया गया। बता रही है कि फिर हमने क्या किया, फिर पुलिस को बुलाया गया। एंड देन द पुलिस वर कॉल्ड इन। एंड देन द पुलिस वर कॉल्ड इन, तो जब भी इस तरीके से बोलना और फिर पुलिस को बुलाया गया, इंग्लिश में बोलेंगे एंड देन द पुलिस वर कॉल्ड इन। अभी तक तो पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सो फार द पुलिस हैवंट डन एनीथिंग। सो फार द पुलिस हैवंट डन एनीथिंग, यानी अभी तक तो पुलिस ने कुछ नहीं किया। सो फार द पुलिस हैवंट डन एनीथिंग। सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, जब भी हमें कहना हो सच कहूँ तो हम बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट। सच कहूँ तो मुझे तो नहीं लगता वे पकड़े जाएंगे। चोरों के बारे में कह रही है कि मुझे तो नहीं लगता वे पकड़े जाएंगे। आई डोंट थिंक दे विल बी कॉट। आई डोंट थिंक दे विल बी कॉट, यानी मुझे तो नहीं लगता वे पकड़े जाएंगे। आई डोंट थिंक दे विल बी कॉट। वो जाना तो नहीं चाहता था लेकिन उसके पिता ने उसे भेजा। तो यहाँ पर ये अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कि वो जाना नहीं चाहता था लेकिन उसके पिता ने उसे भेजा। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही डिडंट वांट टू गो बट हिज फादर मेड हिम गो। ही डिडंट वांट टू गो बट हिज फादर मेड हिम गो, यानी वो जाना नहीं चाहता था लेकिन उसके पिता ने उसे भेजा। उसके साथ जो हुआ वो उसके लायक था। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही डिजर्व्ड व्हाट हैपेंड टू हिम। ही डिजर्व्ड व्हाट हैपेंड टू हिम, यानी उसके साथ जो हुआ वो उसके लायक था। ही डिजर्व्ड व्हाट हैपेंड टू हिम। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड माई बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड।
आई डिड माई बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, यानी मैंने समझाने की पूरी कोशिश की थी। तो जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि मैं तुम्हें समझाऊंगा या मैंने समझाने की कोशिश की थी, तो उसके लिए हम मेक का यूज़ करते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि मैं तुम्हें समझा दूंगा, तो इससे आप कैसे बोलोगे, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो हमने मेक का यूज़ किया है। ऐसे ही यहाँ बात चल रही है, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, यानी पूरी कोशिश की थी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड माई बेस्ट। इसका मतलब होता है मैंने कोशिश की थी, आई डिड माई बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाने की। मैंने उससे कहा था अगर तुम वहाँ जाओगे तो मर जाओगे। आई टोल्ड हिम इफ़ यू गो देयर यू विल डाई। आई टोल्ड हिम इफ़ यू गो देयर यू विल डाई, यानी मैंने उससे कहा था अगर तुम वहाँ जाओगे तो मर जाओगे। आई टोल्ड हिम इफ़ यू गो देयर यू विल डाई, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। बट ही डिडंट लिसन टू मी। बट ही डिडंट लिसन टू मी, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। बट ही डिडंट लिसन टू मी। जो हम चाहते हैं वो हमें हमेशा नहीं मिलता। तो कोई बंदा रो रहा है क्योंकि उसने किसी चीज़ की पाने की बहुत कोशिश की थी, वो चीज़ उसे नहीं मिल पाई, तो इसे समझा रहा है, कह रहा है कि जो हम चाहते हैं वो हमेशा हमें नहीं मिलता। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी डोंट ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट। वी डोंट ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट, यानी जो हम हमेशा चाहते हैं वो हमेशा हमें नहीं मिलता। वी डोंट ऑलवेज गेट व्हाट वी वॉन्ट। यही ज़िंदगी का नियम है। दिस इज़ द रूल ऑफ लाइफ। दिस इज़ द रूल ऑफ लाइफ, यानी यही ज़िंदगी का नियम है। दिस इज़ द रूल ऑफ लाइफ। क्या तुम्हें लगता है उसने तुम्हारे पिता को मारा? इस इंग्लिश में बोलेंगे डू यू थिंक ही किल्ड योर डैड। डू यू थिंक ही किल्ड योर डैड, या फादर भी यूज़ कर सकते हैं। डू यू थिंक ही किल्ड योर फादर या डैड। क्या तुम्हें लगता है उसने तुम्हारे पिता को मारा? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? तो यहाँ पर ये अपने दोस्त को देख के कह रही है कि इट्स योर बर्थडे टुडे इजंट इट। इट्स योर बर्थडे टुडे इजंट इट। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? इट्स योर बर्थडे टुडे इजंट इट। मैं तुम्हें जन्मदिन की बधाई देना आई थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई केम बाय टू विश यू हैप्पी बर्थडे। आई केम बाय टू विश यू हैप्पी बर्थडे, यानी मैं तुम्हें जन्मदिन की बधाई देना आई थी। आई केम बाय टू विश यू हैप्पी बर्थडे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आई। आई एम वेरी ग्लैड यू केम। आई एम वेरी ग्लैड यू केम, कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आई। आई एम वेरी ग्लैड यू कैम। और मैं तुम्हें तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूँ, यानी तहे दिल से, इसके लिए यूज़ करेंगे विद ऑल माई हार्ट। कह रहा है कि आई थैंक यू विद ऑल माई हार्ट। आई थैंक यू विद ऑल माई हार्ट, मैं तुम्हें तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे पूछ रहा है कि क्या तुम इतने दूर सिर्फ मुझे जन्मदिन की बधाई देना आई थी? इस इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू कम ऑल द वे जस्ट टू विश मी हैप्पी बर्थडे। डिड यू कम ऑल द वे जस्ट टू विश मी अ हैप्पी बर्थडे। क्या तुम मुझे इतने दूर सिर्फ जन्मदिन की बधाई देना आई थी? डिड यू कम ऑल द वे जस्ट टू विश मी अ हैप्पी बर्थडे। नहीं, मुझे कुछ और काम भी करना है। कह रहे कि नो आई हैव ऑल्सो गॉट सम अदर वर्क टू डू। नो आई हैव ऑल्सो गॉट सम अदर वर्क टू डू, नहीं मुझे और कुछ काम भी करना है। नो आई हैव ऑल्सो गॉट सम अदर वर्क टू डू। तुम्हें यहाँ थोड़ी देर रुकना होगा। तो यहाँ पर किससे कह रहा है कि तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा? इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव गोट टू स्टे हेयर फॉर अ वाइल। जब भी हम कहते हैं यू हैव गोट टू, ये थोड़ा अच्छा लगता है, आप इस तरीके से बोल सकते हो यू हैव टू स्टे हेयर फॉर अ वाइल। अगर आप कहोगे यू हैव गोट टू, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। यू हैव गोट टू स्टे हेयर फॉर अ वाइल, तुम्हें थोड़ी देर यहाँ और रुकना होगा। अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज स्टिल अ लॉट वी डोंट नो। देयर इज स्टिल अ लॉट वी डोंट नो, यहाँ पर हम दैट का यूज़ भी कर सकते हैं, मर्जी है। देयर इज स्टिल अ लॉट वी डोंट नो, अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। उसके यहाँ पहुँचते ही हम मीटिंग शुरू कर देंगे। तो यहाँ मीटिंग होने वाली है, कोई बंदा आया नहीं, तो कह रहा है कि उसके यहाँ आते ही, यानी जिसका इंतजार हो रहा है, उसके यहाँ पहुँचते ही हम मीटिंग शुरू कर देंगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे एज सुन एज ही गेट्स हियर वी विल स्टार्ट द मीटिंग। एज सुन एज ही गेट्स हियर वी विल स्टार्ट द मीटिंग, यानी उसके यहाँ पहुँचते ही मीटिंग शुरू कर देंगे। उसके वापस आने तक का इंतजार करो। वेट टिल ही कम्स बैक। वेट टिल ही कम्स बैक, यानी उसके वापस आने तक का इंतजार करो। वेट टिल ही कम्स बैक। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और मैं बता दूं, लास्ट के कुछ सेंटेंस हर वीडियो की तरह इसमें भी हमने अपनी पुरानी वीडियो से रिपीट किए हैं ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई नई वीडियो देखते हैं उसके नए सेंटेंस हमारे एक बार में याद नहीं होते। ये सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ। लेकिन अब उन्हें बार बार अगर रिपीट होते रहें, जो भी हम वीडियो देख रहे हैं कोई नई वीडियो, उसकी लास्ट में अगर हम 2-3 पुराने भी रिपीट करते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रैक्टिस भी हाथों हाथ होती रहती है, इससे आप भूलोगे नहीं। तो अगर आपको ये तरीका पसंद हो, आप भी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ यहाँ आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।